मैं मोहित शर्मा आप सभी का प्रथम रैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे राजस्थान बोर्ड द्वारा कक्षा 7वीं के जो मॉडल पेपर हैं गणित का उसको सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल राजस्थान बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि बच्चे इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करें और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हूबहू सवाल मॉडल पेपर से उठ के एग्ज़ाम पेपर में आ जाते हैं। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं इन मॉडल पेपर्स को कक्षा सातवीं के गणित के सब्जेक्ट को। ओके, चलिए देखिए लिखा हुआ है सैम्पल पेपर, सैम्पल सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन 2021 क्लास 7 मैथ्स। ओके, गणित का पेपर है ये जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा आपको दिया गया है। इनका पैटर्न क्या है, जो एग्ज़ाम पैटर्न जो फॉलो करता है हमारा राजस्थान बोर्ड वो यह है कि एक प्रश्न एक में आपके 4 भाग होंगे, प्रत्येक सवाल एक एक अंक के हो जाएंगे। 2 से 8 तक के सवाल जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे। 9 से 13 के सवाल जो होंगे वो दो दो नंबर के होंगे। 14 15 16 सवाल जो होंगे आपके तीन तीन नंबर के होंगे। 17 और 18 जो होंगे 4 नंबर के होंगे और 19 और 20 जो आपके 5 नंबर के होंगे। ओके, चलिए अब हम हमारे सवाल की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन ए में जो पहला सवाल आपको दिख रहा है वो यह है कि निम्नलिखित में से पूर्णांक कौन सा है। अब मुझे बताइए पूर्णांक अंक क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है -10 + 3 = -7। 8 + -7 -4 इक्वल टू कितना होगा, इसको सॉल्व करें तो 8 -7 × -4 कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा सर, कितना, +28 हो जाएगा। और 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। करेक्ट है। यहाँ लिखा हुआ है -7 + 3 = -4 और -8 -4 = -12 लिखा हुआ है। ओके, अब पूछा है कि विच इज द इंटीजर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इंटीजर नंबर जो है ना वो -7 भी है, -4 भी है, -12 भी है और यहाँ पे ये जो गलत लिखा है ना 36 आएगा इसकी जगह, यह भी है। ये गलत लिखा हुआ है सवाल में, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। अगर मैं कहूँ इसकी जगह लिखा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर पूछ सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ एक ही है जो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, विच नंबर इज द लार्जेस्ट। तो 0.5, दूसरा लिखा हुआ है 0.005, क्या लिखा हुआ है 0.05। सॉरी, ये ना पेन दिक्कत दे रहा है, कोई नहीं, चलिए इसी से करेंगे। क्या लिखा हुआ है 0.05, यहाँ लिखा हुआ है 0.005, 0.0005। अगर मैं इसको इसकी फ्रैक्शन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 5/10 ये हो जाएगा 5/100, ये हो जाएगा 5/10,000 और ये हो जाएगा आपका 5/1000। तो मुझे बताइए कि सबका जो न्यूमरेटर वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं हर, क्या है, सेम है। 5 5 5 और 5 सेम है। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 10,000, 100 और 10,000। तो
लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, वो क्या होता है, सबसे छोटा हो जाता है फिर। तो इसलिए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे छोटा हो जाएगा ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे बड़ा कौन सा, ए। तो आपका सबसे ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड पूछ रहा है संख्या 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या का मध्य क्या है, मतलब इसका मिडल पूछ रहा है। तो आप देखिए मिडल क्या होता है कि बीच का नंबर क्या होगा। तो यहाँ बताइए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 नंबर हैं। तो 5 नंबर हैं, क्या है, 5 नंबर है। और जब भी हमारे n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी ऑड हो जाती हैं, तो उसमें हम एक ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, मतलब 5 + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। मतलब आपका जो थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब 2, 2 आपका मिडल नंबर होगा इसमें। ओके, अब बोल रहा है कि 50 डिग्री का पूरा कोण कौन सा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वह होते हैं जिनके दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। और 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 50 + x = 90, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। बोल रहा है कि द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, एरिया का मतलब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, कि हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ किस में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ 2⁶ विल बी। तो 2⁶ कितना होगा, मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है 2⁶ का, इसका मतलब होता है कि दो जो है 6 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 6 बार। तो 3 बार तो ये हो गया, 4 5 और 6, ये अपना इसमें आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू पूछ रहा है, पहला पूछा है कि 15 गुणा -16। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बस हमको इसका गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 15 कितना होता है, 225। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -250। ये लिखा हुआ है 25 गुणा -21 लिखा हुआ है। तो इसको गुणा करेंगे तो -21 का और 25 का पॉजिटिव कितना हो जाएगा आपका, 275। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बोला है समीकरण का हल करें। समीकरण कौन सी दे रखी है, 3p = 6। अब मुझे बताइए 3 × p/4 = 6 दिया हुआ है। तो 3p = 6 × 4 = 24 हो जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा, 24/3 = p का मान 8 आ जाएगा आपका। ओके, चौथा सवाल बोला है कि n का मान क्या होगा, क्या बोल रहा है कि n का मान क्या होगा। तो बताइए सवाल क्या दे रखा है, 5n/2 - 7 = 23। तो 5n/2 = 23 + 7, क्योंकि ये 7 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5n/2 = 30। तो बताइए 5n = कितना हो जाएगा, जब 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि मल्टीप्लाई में। और n = 60/5, दैट इज इक्वल टू n = 12। ओके, अब बोला है सरल कीजिए घातांकीय रूप में, सिंप्लीफाई इन द कॉम्पोनेंट फॉर्म। मतलब ये बोल रहा है कि ये इसको बस सॉल्व कर दीजिए। तो -4 कितनी बार है, 3 बार है, तो लिख दीजिए।
और -4 गुणा -4 कितना होता है 16। 16 का अगर -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -64। ओके, चलिए छठा सवाल क्या कह रहा है, देखिए आपका बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान क्या है, एक तो यह है और एक यह है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो क्या बोला है, 0+8+6+4 कितना हो जाएगा, 8 से 14 14 4 18। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, इसकी सबसे आसान वाली फॉर्म में लेके आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये कटा 2 से 9 बार गया और 2 से 2 बार गया। तो 9 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको 2 लिखना है। ओके, चलिए सातवां सवाल कह रहा है कि व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है। चलो आठवां सवाल पढ़ते हैं। आठवां कह रहा है कि 8 की पावर टी डिवाइड बाय 8 की पावर 2 इक्वल टू खाली स्थान टी की पावर -2 दे रखा है। अब मुझे बताइए, आपने पढ़ा है क्या कि सर हमने पढ़ा है x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n, तो सर कितना आता है x की पावर m-n। सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट चैप्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि इनकी बेस सेम है। तो बेस सेम है तो कितना हो जाएगा सर, 8 की पावर t-2, और यही हमारा खाली स्थान है सर यहाँ पे। सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी बोल रहा है कि a गुणा b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का वैल्यू कितना है 21 और b का मान कितना है 18। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, हसल गई एक, एक गुणा 2 करेंगे 2, और कितना आ जाएगा वहां पे छोड़ा था हमने हसल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, हसल गई एक, 2 एकम 2 और 1 3, 28 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 28 को 10 से करेंगे 280, 280 में 28 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 2 10 और 308। तो 28 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। अब बोला है कि दशमलव का उपयोग करके रुपये में व्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि 7 पैसा, आपको पता है कि 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। करेक्ट है, मतलब कहने का क्या हुआ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर कि 100 पैसे के अंदर 1 रुपया हो जाता है। तो मुझे बताइए सर 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 1/100 रुपये हो जाएंगे। तो सर 7 पैसे में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 7/100, मतलब 0.07 पैसे हो जाएंगे सर। ओके, अब ऐसे 50 पैसे की बात करें तो 50/100 पैसे, 100 रुपीज, मतलब कितना हो गया सर, कितना हो गया सर 0.5 रुपीज। सर थर्ड की बात करें, सर थर्ड है 235 पैसे। तो सर मैंने क्या बताया कि सर 100 पैसे में 1 रुपया है, तो 1 पैसे में कितना हो जाएगा 1/100। तो सर 235 में कितने हो जाएंगे, 235/100 मतलब 2.35 रुपीज। सर फोर्थ कहता है 77 पैसा। सर 100 पैसे में 1 रुपया और 1 पैसे में 1/100 रुपया, तो सर 77 पैसे में कितने रुपया, 77/100,
मतलब 0.77 रुपीज़। चलिए 11वां सवाल पढ़ते हैं। 11वां सवाल कह रहा है आपका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45। इसका हो जाएगा 90 माइनस 41 तो कितना हो जाएगा 49 डिग्री। इसका हो जाएगा 90 माइनस 54 डिग्री तो कितना हो जाएगा 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60, 60 और 36 तो इसका हो जाएगा 36। ओके 12वां पढ़ते हैं। 12वां कह रहा है कि यदि इफ ट्रायंगल DEF is congruent to triangle BCA then write the parts that correspond to the following of triangle BCA। triangle DEF is congruent to triangle BCA मतलब क्या है कि कोई ट्रायंगल है आपका DE और F और कोई ट्रायंगल है BCA तो इसका एंगल D जो वो होगा वो एंगल B के बराबर होगा, एंगल E जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा, एंगल F जो होगा A के बराबर होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल E इक्वल टू एंगल F। A B इक्वल टू FD, BC इक्वल टू DE एंड EF इक्वल टू CA। ये हमारे इक्वल होंगे या फिर कॉरस्पॉन्ड होंगे इसके। ओके आइए अब हम सवाल नंबर 13 करेंगे। सवाल 13 है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़ कीजिए एट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये है पहला वाला p माइनस क्यू ब्रैकेट में q माइनस p तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा p माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस क्यू का अगर हम प्लस क्यू से करेंगे तो आएगा माइनस क्यू स्क्वायर और अगर माइनस का हम माइनस पी से करेंगे तो आएगा माइनस क्यू पी। आएगा बिल्कुल आएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये कट गया, माइनस पी से माइनस पी कट जाएगा, कट जाएगा। शायद कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। p माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी हो जाएगा, हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका, कट जाएगा बिल्कुल कट जाएगा। अब क्या है ये हो जाएगा यहाँ पे q माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी और यही आपका इसका उत्तर है। चलिए दूसरा कह रहा है कि ए बी माइनस 4a 4b माइनस ए बी और 4a माइनस ए बी को, तो ए बी माइनस 4a प्लस 4b माइनस ए बी प्लस 4a माइनस 4b, अगर इनको खोलेंगे इसको ब्रैकेट से तो बचेगा यही आपका। तो बताइए ये माइनस का 4 है ये प्लस का 4 है, ये कट गया आपका, ये माइनस का 4b ये प्लस का 4b कट गया, ये प्लस का ए बी ये माइनस का ए बी कट गया, तो आंसर कितना आया 0। तो इसका आंसर कितना आया आपका 0। चलिए सेक्शन सी करते हैं आप लोगों का। सेक्शन सी कह रहा है कि राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म एज अ डेसिमल नंबर।
तो पहला कह रहा है, क्या है पहला, 20.03। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं साइड में जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। दूसरा होता है हमारा टेंस डिजिट। फिर तीसरा होता है 100 डिजिट, मतलब ढाई, मतलब बोलते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे। तो टू कौन सा है आपका, 10th पर है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जीरो किस पर है, 1 पर है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दशमलव के दाईं तरफ जो भी नंबर होंगे वो पहला होगा आपका टेंस, फिर 100, फिर 1000। तो जीरो जो है वो क्या है, 1/10। फिर तीसरा जो है वो 1/100 पे हो जाएगा। ओके। अब आपका बी जो कह रहा है सवाल, बी सवाल कह रहा है 2.03 को लिखना है। तो टू किस पर है, वंस पर है। जीरो किस पर है, दशमलव के बाद लिखा है तो 1/10। तीन लिखा है 1/100। सी है आपका 2.034। टू किस पर है, 1 पर। जीरो किस पर है, दशमलव के राइट हैंड साइड दाएं तरफ तो 1/10 पहला। फिर तीन किस पर है, 100 पे तो 1/100। फिर फोर किस पर है, 1000 पे। ओके। 15वां नंबर सवाल कि क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं। अब बोला है हमसे फाइंड करने के लिए कि आंकड़ों का मध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ओके, मीडियन, पॉलीमर एंड मीन फाइंड करते हैं। तो 15 सवाल मैं आपका यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, मतलब छोटे से बड़े में जमा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा है पहले 6, फिर है आपका 8, फिर है आपका 10। 6 कट गया, 8 कट गया, 10 कट गया, 10। फिर आपका है 15, 15, 15, 15, 15, 15। फिर है आपका 50, फिर है आपका 80, फिर है आपका 100, फिर 120। 100 और 120। तो पहले तो हम इसका मीन निकालते हैं। और मीन क्या होता है, एवरेज को ही बोलते हैं, मतलब मध्य को। ठीक है, मतलब औसत को। तो एक काम करते हैं, मीन क्या होगा, इन सब का सम। 6, 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। और कितने ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो कितना हो जाएगा आपका मीन, तो आप बोलेंगे 8 6 14, 14 10 24, 24 10 34, 34, 34 और 10 कितना होते हैं, 44, 44 और 5 49, 49 10 59, 59 और 5 कितना हुए आपके 64, 64 और 10 74, 74 और 5 कितना हुआ आपका 79। 79 में अगर हमने 5 जोड़े मतलब 79, 50, 80, 100, 120, 9, 7 5 12, 12 8 20 और 2 22, 22 असल गई 4, 429, 429 डिवाइड बाई 11,
4 से जाएगा 3 बार, ये कितना बच जाएगा? आप बोलेंगे सर 4 से गया 3 बार, 7 और 2 9, 99, तो ये 9 बार, तो 39 इसका मीन हो जाएगा। दूसरा है इसका मीडियन। क्या है दूसरा? मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन कैसे निकालते हैं हम? अगर आपका एन जो है ऑड है, क्या है? ऑड है, तो हो जाता है एन, तो हो जाता है एन प्लस 1/2। और एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर आपका एन क्या है? इवन है, इवन है, और अगर आपका एन इवन है तो क्या होगा? n/2 + ये आपका मीडियन होगा। अब हमारा n क्या है इसमें? n हमारा क्या है? इवन है, सॉरी ऑड है। ओके, तो n हमारा ऑड है, तो कितना हो जाएगा? 11+1/2, मतलब 12/2 = 6। मतलब 6th जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी? मीडियन होगी। ओके, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं, तो छठी आपकी जो होगी वो मीडियन होगी। तो 15 आपका क्या होगा? 15th आपका मीडियन होगा। 15 इज अ मीडियन। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं 16 नंबर सवाल। 16 कह रहा है कि समीकरण बनाकर उन्हें हल करके अज्ञात अंकों को ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे सर। क्या बोल रहा है कि ऐड 4 इन 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर यू विल गेट 60। तो पहला कह रहा है कि हमने मान लिया कि लेट द नंबर बी एक्स। क्या मान लिया? नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। बोला है कि उस नंबर के 8 गुना पे और उसमें 4 कर दे ऐड, तो आपका क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। मतलब 8x = 56, और 8 7 जा कितना होता है आपका? 56। तो x = कितना आ गया आपका? 7 आ गया। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है आपका कि अ नंबर गिव्स 3 व्हेन 1/5 - 4। मतलब मान लीजिए कोई नंबर है आपका कितना? x। उस नंबर का अगर हमने 1/5 करा और उसमें से 4 माइनस कर दिया, तो आपको कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो x/5 = 7, मतलब x का मान कितना आ गया सर आपका? सर 35 डिग्री आ गया। सर सॉरी 35 आ गया। ओके, चलिए। बोला है कि फाइंड द रेशियो, अनुपात ज्ञात कीजिए 5 रुपए का 50 पैसे से 5 रुपीज 250 पैसा। 5 रुपए का 50 पैसे से। तो मुझे बताइए 1 रुपए में क्या बताया था मैंने आपको? 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 500 हो जाएंगे। तो 500 पैसे अनुपात 50, मतलब कितना हो गया? 10/10 = 1 हो गया। दूसरा है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप बोलेंगे सर 100 सेंटीमीटर। तो सर 9 में कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 900 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 9 × 100 लिख सकता हूँ इसको मैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27। तो 100/3, ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द नंबर टू परसेंटेज।
2/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से इसको गुणा कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, आप बोलेंगे सर 28.57% हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपका दे रखा है 3/40 को 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, 4 से गया 25 बार, 25 दियो 75 और 10 मतलब कितना हो गया, 7.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5%। अब बोल रहा है कि 15 kg टू 210 ग्राम, कितना बोला है, 1515 किलोग्राम का 210 ग्राम से। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 15 किलो में कितने हो जाएंगे सर, आप बोलेंगे सर 1500 ग्राम हो जाएंगे। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। बोला है सर 1500, 1500 नहीं 15,000 सॉरी। तो 15,000 डिवाइड बाय 210 गुणा 100, जीरो से चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 days to 36 आवर्स। तो मुझे बताइए एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, आप बोलेंगे सर 24 आवर्स होते हैं। तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे सर, 30 दिन में हो जाएंगे 24 गुणा 30 मतलब 4×3 = 12, 3×2 = 6 और 720 घंटे हो जाएंगे। तो सर 720/36 गुणा 100, तो सर ये आ जाएगा 20/1 मतलब 20% आ जाएगा। ओके। 19 सवाल कह रहा है कि एक पोर्च है, 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर एक 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा। 19 सवाल। ये कोई आपका रूम है जो 5.5 4 मीटर का है। बोला है कि इसमें 2.25 का 2.25 मीटर वाइड क्या बना दिया है, एक बरामदा बना दिया है। ओके। तो इसको हमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा इस पोर्च का, ये वाले पार्ट का। ठीक है, पोर्च का एरिया पूछा है हमसे, तो कैसे निकाल लेंगे अब। तो मुझे बताइए, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितना हो जाएगा बड़े वाले का, 5.5 प्लस 2.25, तो कितना हो गया 7.75 मीटर। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 2.25 कितना हो जाएगा 6.25 मीटर। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, मतलब 7.75 इंटू 6.25 मीटर हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर छोटे वाले का निकाल लेते हैं।
उसकी लेंथ हो जाएगी 5.5 और ब्रेड्थ हो जाएगी 4। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 5.5 माइनस 4, 5.5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया आ गया आपका। ये A2 है, ये A1 है, दोनों को माइनस कर दीजिए। A1 माइनस A2 कर देंगे तो पोर्च का एरिया आ जाएगा इसमें। और फिर बोला है कितना सीमेंट लगेगा, तो बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीस ले रहा है वो, 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है कितना, 200 रुपीस ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का 200 रुपीस ले रहा है। तो जितना एरिया आएगा अब ना, तो एरिया इंटू 200 कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, टोटल कॉस्ट फॉर सीमेंट। ओके, चलिए सेक्शन ई पढ़ते हैं। सेक्शन ई कह रहा है कि आकृतियों में अज्ञात एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। मुझे बताइए कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 180 डिग्री, क्योंकि सर ये एक क्या है, लीनियर पेयर है। सर लीनियर पेयर है तो y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180, तो y का मान 60 डिग्री आ गया सर। अब सर आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री है। तो सर आपके पास एक है 60, एक है 50 और आपको एक निकालना है कौन सा, x। तो कितना हो जाएगा सर, x का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू हो जाएगा 6, 5, 11 और 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है कि ये 80 डिग्री दे रखा है, तो आपको पता है 80 डिग्री इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और फिर वही लगा देंगे कि 80 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। इसमें तो कुछ सीधा सीधा करना ही नहीं है, सिर्फ y फाइंड करना है। तो इसमें y कितना हो जाएगा, y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6, 5, 11, 180, मतलब y का मान कितना हो गया, 70 डिग्री। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। सवाल कह रहा है कि क्रिएट ट्रायंगल ए बी सी व्हेन एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल 30 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5.8 डिग्री और कंस्ट्रक्ट एन इक्वल ट्रायंगल विद साइड 5.5 सेंटीमीटर। ये तो आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर से आराम से अपना वो प्रकार से चांदे से बना सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा कक्षा 7वीं के जो मॉडल पेपर थे, उसको मॉडल पेपर था मैथ्स के सब्जेक्ट का, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। और आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अत्यधिक बच्चों में इसको शेयर करिए, ताकि यह हर राजस्थान के हर एक प्रत्येक बच्चे के पास इस वीडियो तक पहुंचा जा सके और बच्चा इस वीडियो के माध्यम से इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सके और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी कर सके, मजबूत कर सके, ताकि उसके जो एग्ज़ाम में नंबर आए वो अच्छे आए। ओके, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।